नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों, यूपी 76 न्यूज बिग बुलेटिन में आपका स्वागत है और फटाफट खबरों का जखीरा लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। तो आइए देखते हैं यूपी 76 न्यूज की फटाफट खबरें। नई दिल्ली, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 जुलाई यानी सोमवार को देश के सर्वोच्च पद की शपथ ली। वह देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं। चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने निर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। वे भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी। नागपुर के एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने द्वारा दिए एक बयान से राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने कहा कि उन्हें कभी कभी राजनीति छोड़ने का मन करता है, क्योंकि समाज के लिए और भी बहुत कुछ करना है। उन्होंने कहा कि आजकल राजनीति सामाजिक परिवर्तन और विकास का वाहन बनने के बजाय सत्ता में रहने का साधन मात्र बन गया है। कासगंज जनपद में पुलिस लाइन के समीप एम्बुलेंस और एक लोडर टेम्पो की टक्कर हो गई। सड़क हादसे में लोडर टेम्पो में सवार 13 कांवड़िए घायल हो गए। कांवड़ियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें 2 कांवड़ियों की हालत ज्यादा गंभीर होने के कारण उन्हें अलीगढ़ अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। रुड़की, झुंझुनू निवासी कांवड़िए एक गाड़ी में सवार होकर हरिद्वार के लिए जल लेकर कांवड़ पटरी के रास्ते वापस लौट रहे थे। गाड़ी में कान फाड़ आवाज से डीजे बज रहा था, जिसकी धुन पर कांवड़िए गाड़ी की छत पर थिरक रहे थे। गाड़ी गणेशपुर पुल के पार करके रेलवे पुल के समीप पहुंची, परंतु गाड़ी की छत पर मदिरा में मस्त कांवड़िए का ध्यान पुल की ओर नहीं गया और कांवड़ियों का सिर रेलवे पुल से टकरा गया, जिसमें कांवड़िए गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत अस्पताल भेजा गया है। बहादुराबाद, हरिद्वार रुड़की मार्ग पर स्थित चौकी शांतरशाह के निकट एक कांवड़िए की बाइक में अचानक आग लग गई। इस दौरान मार्ग पर लंबा जाम लग गया। मौके पर चौकी पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद एक पेट्रोल पंप से अग्निशमन उपकरण लेकर आग पर काबू पाया। आग पर काबू पाने के बाद हाईवे सुचारू किया गया। उत्तराखंड, हरिद्वार में बागपत से अपनी एक कांवड़ यात्रा ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया, क्योंकि कांवड़िए 3 करोड़ के डीजे के साथ चल रहे थे। कांवड़ियों के साथ 3 करोड़ के डीजे की आवाज का आलम यह था कि लोगों की खिड़कियों के शीशे डीजे की धमक से टूट गए। करौली, कहते हैं कि ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है। ऐसा ही हुआ करौली जिले के मासलपुर के पिपरानी गांव निवासी 25 वर्षीय रेशमा के साथ। रेशमा के विवाह के 7 वर्षों तक कोई संतान नहीं हुई, परंतु करौली के एक निजी अस्पताल में सोमवार को रेशमा ने एक साथ 5 बच्चों को जन्म दिया। एक साथ 5 बच्चों के जन्म की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई। बिजनौर जनपद के शेरकोट थाना क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश परवान नहीं चढ़ पाई, जब एक साथ 3 मज़ारों को तोड़ने व चादर व पर्दों को जलाने की कोशिश करने के आरोप में 2 सगे मुस्लिम भाइयों को पुलिस ने लोगों के सहयोग से गिरफ्तार कर लिया। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा व पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह ने घटना का निरीक्षण कर दोनों आरोपियों के अन्य सहयोगियों को भी चिन्हित कर गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। कन्नौज, सपा मुखिया अचानक तिरवा पहुंच गए, जहां उन्होंने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता पर तंज कसते हुए कहा कि निर्माण में लूट नहीं डकैती डाली है। अजीब विडंबना है कि उद्घाटन के 1 सप्ताह के भीतर ही एक्सप्रेसवे के दरारें पड़ गईं, और कहा कि भाजपाई सपा के विकास कार्यों की नकल तो कर सकते हैं, परंतु बराबरी नहीं। फर्रुखाबाद, सोमवार को जिला मुख्यालय सभागार में जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकर एक बैठक की, जिसमें जिलाधिकारी ने कहा कि 1 अगस्त से BLO डोर टू डोर जाकर आधार नंबर संलग्न प्रक्रिया करें। वोटर की जन्म तिथि व निवास प्रमाण पत्र के तौर पर भी अब आधार कार्ड को मान्यता दी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि जो युवा 18 वर्ष की आयु पार करके अब उसे 1 वर्ष का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब हर 3 माह में 18 वर्ष की आयु पार करने वाले अपना नाम सूची में दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकेंगे। डीएम ने बताया कि मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ने पर
फर्जी वोटरों पर शिकंजा कसेगा, इसलिए घर घर जाकर पहचान पत्र को आधार से जोड़ने का कार्य शुरू किया जाएगा। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी खबर पाने के लिए। और एक बार मैं फिर आपसे कहना चाहूंगा, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें फटाफट यूपी 76 न्यूज। तो हम फिर मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।